जय हिंद साथियों। हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि हम 450 जो सीरीज चला रहे थे, तो आज उसका हम फिजिक्स केमिस्ट्री का चला रहे हैं। उसका पार्ट 2 भी हम लोग चढ़ा दिए यूट्यूब पे। अब हम लोग फिजिक्स आज आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और गर्दा तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे भाई। तो आज हम लोग का डे फर्स्ट है, यानी कि पार्ट 1 है। डे नहीं गिनूंगा, किसी भी दिन चढ़ जाता है, कोई गारंटी नहीं होता है। 400 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 450 मैंने उसमें बोला था, मान लो इसमें भी 450 ही आएगा, बट 400 प्लस मैं आशा करके चलता हूँ, ठीक ना। आपको भी ये चलना है, तो ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर सबसे पहले मैं ही करा रहा हूँ सबसे पहले। इसके बाद जो डेट होगा देख लीजिएगा, केमिस्ट्री वाले के बाद कोई करावे, बात लगा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट ये तो यूट्यूब पर होना ही है भाई। ये सभी को जानता है कि वो उसका कंटेंट कॉपी करेगा, वो उसका कंटेंट, वो उसका ऐसी सीरीज बढ़ता है। बट सबसे पहले मैं पढ़ाया था, उसके देख लीजिएगा डेट तारीख जो केमिस्ट्री में डाला था, और उसके पहले किसी ने भी नहीं पढ़ाया था, तो मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं यूट्यूब के पूरा एनालाइज करने के बाद ही दावा किया था। ऐसा थोड़ी दावा मैं कर दूंगा। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ बिना बातें होते किए, क्योंकि मुझे बातें करना अच्छा नहीं लग रहा आजकल, पता नहीं क्या हो चुका है। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, आवेश क्या है, परिभाषित करिए। ये इम्पोर्टेंट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इस पर ठीक मार लीजिएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ, यही आएगा तो यही नहीं, मैं ऐसा नहीं दावा नहीं कर सकता। बट हाँ, आप मिला लीजिएगा, आप कोचिंग पढ़ते होंगे ऑफलाइन कहीं ना कहीं, उससे एक बार मैचिंग कर लीजिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं झूठ मूठ का दावा ना करूँगा, पता ही है भाई, सिलेबस से पूछेगा। ये सब कुछ जानता है कि 100% सिलेबस से ही आता है, एनसीईआरटी से आता है, इसके बाहर आता ही नहीं है। आप सब क्वेश्चन सबको जानता है कि 1 साल 2 साल 20 करके क्वेश्चन वो हर साल आता ही है, तो अब फिर इसमें झूठ मूठ दावा क्या करना कि ये मेरा क्वेश्चन लग गया, ऐसा कुछ नहीं। उसी से बाहर कहाँ से आएगा भाई, उससे बाहर थोड़ी ना आएगा। 200-250 तो क्वेश्चन है ही उसमें, उससे बाहर थोड़ी कुछ आ सकता, नहीं आ सकता। बट हाँ, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के बीच, कुछ बातें बोलना पड़ जाता है गुस्से में, इसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, यानी कि प्रॉपर्टी होता है, जो विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, साथ ही क्या करता है, दोनों का अनुभव करता है। क्या करता है, दोनों का अनुभव करता है। चलिए गाइज, अब समझ गए, इसके VBA में नोट्स मार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा वाला बात कर रहा है, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत को लिखिए। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत को लिखिए। देखिए, किसी भी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन यानी कि ई के पूर्णांक गुणज होता है, इसी को आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो गाइस ये भी समझ गए होंगे, ये VBA है भाई आपका। चलिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत समझते हैं। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश 2 बार लिखा चुका है। कुल आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, ना ही तो इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे यानी कि आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण, एक सेकंड ऊपर ही कर लूँ, रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अब बात थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, एक चीज़ समझ लेते हैं। इसे किसी भी प्रक्रिया द्वारा कुल आवेश को परिवर्तित अर्थात कम या बेसी नहीं कह सकता। कोई भी आप बुद्धि लगा लीजिए, इसमें कम बेसी नहीं होना। हाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा, बट ख़त्म नहीं कर सकते हैं भैया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा, ये चौथा नंबर, 5 क्वेश्चन बात किए थे हम लोग, 5 क्वेश्चन डेली देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे आवेश के मौलिक गुण को लिखें। क्या कह रहे हैं, आवेश के मौलिक यानी कि विशेष जो गुण होता है उसको लिखें। देखो, आवेश के निम्नलिखित मौलिक गुण है, 2012 बोर्ड में पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में। ये कौन सा बोर्ड में पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है 2012 में। और यूपी के लिए मैं बता दूंगा, यूपी में कब कब पूछा है आपका। ओके चलिए, आवेश के निम्नलिखित मौलिक गुण है। पहला, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, याद रखना फिर से। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। फिर देखो, अब इसके बाद थोड़ा रब कर लूँ, चलो एक बार इकट्ठी कर देता हूँ। देखो, दूसरा कह रहे हैं आवेश क्वांटमीकृत होता है। फिर अभी देखे ना, आवेश संरक्षित रहता है। किसी भी वस्तु का आवेश वेग से क्या होता है, प्रभावित
नहीं होता है। तो गाइज आप आवेश का मौलिक गुण समझ गए कि VBI है, इसको भी टिक मार लीजिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलना है। मैं ऐसे करूँगा आप सब नोट करते चल रहे हो। चलिए आज का मेरा 5वां क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत या विद्युतीय क्षेत्र को क्या करना है, परिभाषित। देखो विद्युत कहेगा या विद्युतीय क्षेत्र कहेगा, फिर ऐसे भी कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र, मतलब सबका एक ही मतलब है, वैद्युत विद्युत विद्युतीय सबको एक ही नाम है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बस यही तो है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। किसी आवेश द्वारा बनाया गया वैसा क्षेत्र यदि उसमें दूसरे आवेश को लाया जाए, यानी कि दूसरे आवेश को लाया जाए तो वह क्या करे, बल यानी कि फोर्स का क्या करे, एक्सपीरियंस करे, यानी कि अनुभव करे, तो वह तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसे ही विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र को ई वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, वेक्टर में, तो F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे है इसके नीचे। तब तक के लिए लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के मेरा लाइक्स का टारगेट है 40 और वॉच टाइम का मेरा टारगेट है 2 आवर्स, क्योंकि मेरे ग्रुप में, मैं बता रहा हूँ, मेरे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जुड़े हुए, और सभी के सभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं PDF बना दूंगा इसका। चलो मैं बोल दिया आज।